हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे आप एक ओल्ड जीन्स के हेल्प से बहुत ही ब्यूटीफुल सा हाई लो ड्रेस क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से जरूर कर ले और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूले ताकि आपको मेरी आगे की आने वाली नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ डबल एक्सल साइज की जीन्स लिया है। उसकी पॉकेट सबसे पहले हमने रिमूव कर लिया है। उसके बाद हमने क्रॉस एरिया से जस्ट ऊपर ही एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। वहां से हमने मेजर कर लिया कि हम बॉडी कितनी लंबी बनाएंगे। तो यहाँ मैं 16 इंच की लंबी बॉडी बना रही हूँ, लेकिन मैं 17 इंच पे मार्क कर रही हूँ 1 इंच सीम अलाउंस के लिए। तो आप देख रहे हैं इस हिस्से से हम ड्रेस की बॉडी क्रिएट करेंगे और जो बॉटम का हिस्सा है उसे हम कॉलर क्रिएट करेंगे और जो बॉडी पे हम बटन पट्टी के लिए कपड़ा यूज करेंगे तो वो बॉटम के कपड़े से यूज करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने सारे मार्किंग एरिया को कट कर लिया है। जो ऊपर का बेल्ट का हिस्सा बचा है उसे भी हमें काम आएगा हमारे बॉडी पे और नीचे लगाने के लिए बॉटम पे। तो सबसे पहले हमने क्रॉस एरिया रिमूव कर लिया है बॉडी के लिए और उसके बाद उसे वन ओवर द अदर प्लेस कर लिया है। उसे हाफ में हम इस तरीके से प्लेस करेंगे जो हमारी जो सेंटर लाइन है एग्जैक्टली हमारे टॉप के सेंटर पे आए। उसके बाद आप अपनी कुर्ती फोल्ड करके उस पर प्लेस करते हुए मेजरमेंट ले लीजिए। तो यहाँ मैंने आर्म होल्स और साइड की फिटिंग ले लिया है, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए सीम अलाउंस के लिए। अब हम यहाँ नेक की मार्किंग लेंगे 2 इंच लेंथ वाइज एंड 3 इंच ब्रेथ वाइज। दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए हम एक कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सारी मार्किंग एरिया को कट कर चुके हम। कट करने के बाद हम अपना शोल्डर अटैच कर लेंगे और आर्म होल्स की हेमिंग दे देंगे और साइड की फिटिंग दे देंगे। तो यहाँ हमने अपने आर्म होल्स अटैच कर लिए, हमने आर्म होल्स को हेम कर लिया, शोल्डर को अटैच कर लिया और साइड की फिटिंग दे दिया है। अब हमें ये मेरा फ्रंट पार्ट है और ये मेरा बैक पार्ट है। हम ये मेंशन कर रहे हैं क्योंकि हमारे फ्रंट पार्ट पे ओपन आएगा आगे से, तो इसके लिए हम ये सिलाई रिमूव कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ मैंने सिलाई को रिमूव कर लिया है। उसके बाद हम वहाँ बटन पट्टी लगाएंगे। तो जो बॉटम के कपड़े थे वहां से हम बटन पट्टी कट करेंगे 2 इंच लेंथ वाइज और जो हमारी लंबाई रहेगी वो हमारे बॉडी के नाप की रहेगी। कुछ इस तरह टॉप को सीधा रखेंगे और पट्टी को उल्टा रखेंगे। इस तरीके से प्लेस करते हुए हम दोनों ही साइड को अटैच कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। फिर हम उसे पलटेंगे और जो साइड के रॉ एजेस है उसे भी हम अंदर ले लेंगे उल्टे साइड के, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस तरीके से अंदर लेते हुए हम अगेन इस पे स्टिचिंग दे देंगे। इस तरीके से हम अपने बटन पट्टी को लगा लिया है। अब हमें कॉलर लगाना है। तो कॉलर लगाने के लिए हम सबसे पहले इसे मेजर कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ हमने मेजर कर लिया है। तो यहाँ मेरा टोटल 16 इंच आ रहा है, लेकिन हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सीम अलाउंस के जो हमारी सिलाई में जाएगा। तो दूसरे साइज का हमारा ये बॉटम का हिस्सा बचा है, जैसे कि आपको पता है 2 होता है। तो उस हिसाब से हमने क्रॉस एरिया रिमूव कर लिया है। उसके बाद हमने 17 इंच पे इस तरीके से पॉइंट ड्रॉ करके वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हम वहां से 3.5 इंच पे मार्क करें क्योंकि हमारा कॉलर का साइज ऑलमोस्ट 2.5 इंच का रहेगा, लेकिन मैं 3.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। दोनों ही तरफ से हल्का सा हमने स्लांट लिया है। इस तरीके से पॉइंट मार्क करने के बाद वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद दोनों ही पॉइंट्स को इस तरीके से मीट कर लिया है। ये मार्किंग एरिया को हम कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने 2 पट्टी कट कर लिया है। अब हम इसे प्लेस कर लेंगे वन द अदर। इस तरीके से प्लेस करते हुए हम ऊपर का पार्ट स्टिच कर लेंगे और साइड का पार्ट स्टिच कर लेंगे। नीचे का पार्ट हम नहीं स्टिच करेंगे, वो हमारा ओपन रहेगा। तो आप देख रहे हैं हमने स्टिच कर लिया है। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ फ्लिप कर लिया है। अब हम इसे अपने टॉप पे अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हम सबसे पहले अपने कॉलर को प्लेस कर लेंगे और उसके ऊपर हम अपना टॉप रखेंगे इस तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हैं। और कॉलर के एक हिस्से को पकड़ते हुए हम इस तरीके से स्टिचिंग दे देंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ स्टिचिंग दे दिया है। अब इसे हम फिर से पलटेंगे। उसके बाद जो रॉ एजेस को उसके फोल्ड कर लेंगे और जो टॉप के भी रॉ एजेस है उसे भी अंदर लेते हुए हम इस तरीके से लेते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हमारा कॉलर अटैच हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं हमने अपने कॉलर को अटैच कर लिया है। अब हमें अपने टॉप पे पॉकेट अटैच करना है। तो पॉकेट लगाने के लिए तो मैं रैंडमली अपने जो मेरा
पैन का पॉकेट था वहां से रैंडमली एक छोटा सा स्क्वायर पीस का कपड़ा निकाला इस तरीके से, और इस तरीके से हमने 2 पीस कपड़ा निकाला है, दोनों ही तरफ हमें लगाएंगे। इसके रॉ एजेस को फोल्ड करते हुए हम इसे अटैच करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर से हम कवर भी इस तरीके से अपने पॉकेट से निकाल लेंगे, कट कर लेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं, और उसके भी रॉ एजेस को फोल्ड करते हुए हम इस तरीके से इस पे अटैच कर लेंगे। और साथ ही साथ हम अपने टॉप पे बटन भी लगा लेंगे। तो यहाँ मैं चुटपुटी लगा रही हूँ, आप नॉर्मल बटन भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से सुई धागे की मदद से मैंने चुटपुटी टाक लिया है और अपना पॉकेट भी अटैच कर लिया है। तो आप देख रहे हैं चुटपुटी लगाने के बाद मेरे पास कुछ शो बटन है जो ऊपर से हम इसे स्टिक भी कर सकते हैं या नीडल थ्रेड की मदद से इस तरीके से टाक सकते हैं। इसे लगाने से हमारे टॉप का शो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं उसके बाद हमारा जो पैन का नीचे का बॉटम का बेल्ट का हिस्सा था उसे हमने रिमूव कर लिया है थ्रेड, लेकिन जो बेल्ट का हिस्सा था वो हमने नहीं कट किया है, वो हमने उसमें रहने दिया है। इस तरीके से हमने थ्रेड रिमूव करने के बाद हम अब इसे अपने टॉप पे अटैच करेंगे। इस तरीके से इसे प्लेस करेंगे। जो ओपन के पार्ट है उसे अंदर ले लेंगे रॉ एजेस को, और जो हमारा बेल्ट का पोर्शन था इस तरीके से फोल्ड करते हुए उसको लेते हुए हम स्टिच करेंगे ताकि हम इसमें अपना बेल्ट डाल सके। इस तरीके से राउंड पोर्शन पे हम स्टिच कर लेंगे। जब सेंटर पे आएंगे तो दोनों ही हिस्से को पकड़ते हुए हम स्टिच कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ स्टिच कर लिया है और ये मेरी बॉडी तैयार हो चुकी है। अब हमें नीचे का फ्लोर क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ व्हाइट कलर का फैब्रिक यूज किया है अपने नीचे का फ्लोर क्रिएट करने के लिए। आप दुपट्टा भी यूज कर सकते हैं या फैब्रिक भी। उसे हाफ में फोल्ड कर लिया है, उसके बाद हमने यहाँ अगेन फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हाई लो क्रिएट करने के लिए एक साइड से फोल्ड साइड से हमने 10 इंच पे से मार्क कर लिया है, वहां से हमने सर्कल वे में ड्रॉ करते हुए इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद एक साइड तो हमारा ऑलरेडी अटैच है तो दूसरा साइड भी हम इसे अटैच कर लेंगे, और जो नीचे का बॉटम का हिस्सा है उसे डबल फोल्ड करते हुए हेम कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ हेम कर लिया है और साइड का भी अटैच कर लिया है। अब हम इस पे कुछ इस तरीके से प्लीट्स देते जाएंगे। हम अपने बॉडी के हिसाब से प्लीट्स देते जाएंगे। उसके बाद हम सिक्योर इस तरीके से प्लीट्स करते हुए सिक्योर पिन्स लगाते हुए ऊपर से एक स्टिचिंग दे। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ ऊपर से एक स्टिचिंग दे दिया है। मैंने एग्जैक्टली अपने बॉडी के नाप का क्रिएट किया है। अब हम इसे अपने बॉडी पे लगाएंगे। तो बॉडी को कुछ इस तरीके से ओपन रखेंगे और जो हमने अपना फ्लोर तैयार किया था उसे उल्टा रखेंगे, इस तरीके से प्लेस करेंगे और उसे राउंड पोर्शन पे स्टिच कर लेंगे। आप ध्यान रखिए जो आपका साइड का हिस्सा है वो आपके साइड में ही आना चाहिए। इस तरीके से हमने अपने फ्लोर को अटैच कर लिया है और ये मेरा टॉप आज का रेडी हो चुका है। अगर फ्रेंड्स आपको आज का मेरा सिंपल सा DIY पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।